हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। हम लोग बुद्ध काल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको पहला पार्ट करा दिया है और पहले पार्ट में पहले बेस्ट 50 क्वेश्चन हैं। अब अगले क्वेश्चंस को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ते रहिए। एक एक प्रश्न चुना हुआ है, ठीक है ना। हाँ, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है। देखो बेटा, याद रखना, गौतम बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए वो सारे उपदेश जो थे वो आचरण की शुद्धता से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? आचरण की शुद्धता से संबंधित थे। बुद्ध कहते थे कि अगर आपका आचरण शुद्ध है तो आप किसी भी कार्य पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा आंसर डी, आचरण की शुद्धता। ठीक है बेटा, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन युद्ध के, ये यहां पर युद्ध की जगह बुद्ध होगा, कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। याद रखना बेटा, बुद्ध का एक भाई था, चचेरा भाई था, जिसका नाम था देवदत्त। हमने बचपन में एक कहानी भी पढ़ी होगी कि देवदत्त एक हंस को मार देता है, हंस गिर जाता है, बुद्ध उस हंस को बचाने जाते हैं और उसके मरहम करते हैं, उसे बचाते हैं और हंस जो है वो जीवित हो जाता है, सही हो जाता है। तो फिर राजा के पास जाते हैं ये लोग और राजा न्याय करता है कि मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा श्रेष्ठ होता है, अतः हंस किसे मिल जाता है? बुद्ध को मिल जाता है। तो वही देवदत्त जो है वो हमेशा से ये चाहता था कि मुझे बुद्ध के स्थान पर क्या मिल जाए? बुद्ध के स्थान पर मुझे संघ का प्रमुख बना दिया जाए। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था। याद रखिए, गौतम बुद्ध ने किसी भी व्यक्ति को, गौतम बुद्ध ने किसी भी व्यक्ति को अपने बाद संघ का प्रमुख नहीं बनाया था। तो यहां पर देखिए, यहां पर आनंद भी आंसर गलत है, महाकश्यप भी गलत है, उपाली भी गलत है, उपरोक्त में से कोई नहीं, यही सही होगा। बुद्ध ने किसी को भी अपने संघ का प्रमुख नहीं बनाया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। देखो बेटा, याद रखना, अष्टांग मार्ग, बुद्ध ने 8 मार्ग दिए जिन्हें कहा गया अष्टांग मार्ग। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये सारे, सम्यक कर्मांत, ठीक है ना, ये आजीविका, ये सारे जो 8 तरीके के मार्ग हैं इन्हें कहा गया अष्टांगिक मार्ग। और ये सारे के सारे जो अष्टांगिक मार्ग हैं वो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु है। आप इसे याद कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लग ही रहा होगा आईएएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसे याद कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किसका अंग है? धर्म चक्र प्रवर्तन का अंग है। ठीक है, अगला देखिए। अगला है, गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। मतलब ये पूछ रहा है, ये 4 स्टेटमेंट है, इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट गौतम बुद्ध के बारे में सत्य है। तो हम देखते हैं, पहला है वे कर्म में विश्वास रखते थे। देखिए बिल्कुल सही है, मैंने जब थ्योरी पढ़ाई थी इसकी तो मैंने आपको बताया था कि गौतम बुद्ध कर्म में विश्वास रखते थे। ये बिल्कुल सही है, क्लास में हम लोग एक एक चीज पढ़ चुके हैं, बड़ा बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके हैं। ये सारे के सारे प्रश्न आपकी थ्योरी से मिल रहे हैं, है ना। दूसरा है, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। बिल्कुल सही, ये कहते थे कि आत्मा जो है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, ये इस बात को बुद्ध मानते थे। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास रखते थे, ये भी बिल्कुल सही है। बुद्ध कहते थे कि हर व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त के लिए क्या करना चाहिए? प्रयास करते रहना चाहिए। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। जी नहीं, महात्मा बुद्ध ने ईश्वर की सत्ता को नकार दिया, उन्होंने ईश्वर की सत्ता पर कभी विश्वास नहीं किया। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा सही है। अब हमें देखना है ऑप्शन केवल 1 2 3, देखिए यही मिल गया हमें, सही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें लिखा 1 2 सही है, केवल 1 सही है, चारों सही है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? 1 2 3। बेटा ये जो प्रश्न आता है ना, ऐसे प्रश्न में ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं? सभी सही वाले को चुन लेते हैं, लेकिन सभी सही इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई। देखिए, बुद्ध का एक बहुत प्रिय शिष्य था जिसका नाम था आनंद। क्या नाम था? जिसका नाम था आनंद। ठीक है ना। इस आनंद के कहने पर ही गौतम बुद्ध ने महिलाओं को क्या किया? बौद्ध धर्म में शामिल होने की अनुमति दे दी। और ऐसा हुआ था वैशाली में। कहां हुआ था? वैशाली में। और प्रथम महिला जिसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया वो थी प्रजापति गौतमी, जो बुद्ध की क्या थी? मौसी थी। ये पहली महिला थी जिन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। तो आपका आंसर हो गया बी, वैशाली में क्या हुआ? बौद्ध धर्म में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी गई। ठीक है। हाँ, वैशाली में। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक देखो बेटा, त्रिपिटक बुद्ध के 3 ग्रंथ हैं। ठीक है ना। बुद्ध के 3 ग्रंथ हैं जिसमें जिन्हें कहते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक, जिसमें सबसे पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक, और तीसरा है अभिधम्ब पिटक। इन तीनों को क्या कहा गया? इन्हें कहा गया बुद्ध के त्रिपिटक। क्या कहा गया? बुद्ध के त्रिपिटक कहा गया। जो बेटा विनय पिटक है, ये वाला विनय पिटक है, इसमें क्या है? इसमें संघ के जीवन के नियम है। जो लोग संघ में रहेंगे, संघ जीवन, तो विनय पिटक बेटा जो है वो संघ के किससे संबंधित है? जीवन से संबंधित है। विनय पिटक संघ के जीवन से, जो लोग संघ में रहेंगे उनके क्या क्या जीवन होंगे वो विनय पिटक में दिए गए हैं। सुत्त पिटक में नैतिक सिद्धांत हैं। सुत्त पिटक में क्या है बेटा? नैतिक सिद्धांत हैं। समझ रहे मेरी बात को? और जो अभिधम्ब पिटक है, अभिधम्ब पिटक में दार्शनिक सिद्धांत है। दार्शनिक सिद्धांत है। ठीक है ना। तो ये इन तीनों पुस्तकों को मिला के बनते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक याद रखना। ठीक है, याद रखना। तो ये भी याद रखना। देखो, हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि सुत्त पिटक में क्या क्या है, विनय पिटक में क्या क्या है, अभिधम्ब पिटक में क्या क्या है, क्योंकि आगे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां पर देखिए त्रिपिटक का क्या आशय है या त्रिपिटक क्या है। तो देखिए, गांधी जी के 3 मंदिर हैं क्या? नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश है क्या? नहीं। महावीर के 3 नगीने हैं क्या? नहीं। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, हाँ, यही बिल्कुल सही हो जाएगा। त्रिपिटक में बुद्ध के क्या है? उपदेशों का संग्रह है। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। त्रिपिटक निम्न में से किससे संबंधित है? सेम क्वेश्चन, बौद्धों से संबंधित है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले सीखा विनय पिटक में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। हमारा आंसर यहां पर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। गॉट इट? हाँ। अगला देखिए, अगला है यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। अब देखो बेटा, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, समझ गए आप मेरी बात को? तो इसे जरा ध्यान से समझना। अभिधम्ब पिटक एक था पिटक, त्रिपिटक में से अभिधम्ब पिटक। इस अभिधम्ब पिटक में क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं। किसके फॉर्म में दिए गए हैं? क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में दिए गए हैं। और इसमें 7 ग्रंथों का जिक्र है। कितने ग्रंथों का जिक्र है? 7 ग्रंथों का जिक्र है। धम्म संगति, विभंग, धातु कथा, युगल पंचति,
कथावत्तु, ठीक है, वस्तु नहीं कथावत्तु, ठीक है ना, यमक और पट्टान, ये 7 ग्रंथों का इसमें सम्मेलन है। और इन्हीं 7 ग्रंथों में से यमक जो है वो आपसे पूछा गया है। क्या पूछा है? यमक बुद्ध पिटक, यानी कौन से पिटक से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा यहां पर सी। अभिधम्ब पिटक में कितने पिटक हैं? 7 पिटक हैं। धर्म संगति पहला पिटक, पहला ग्रंथ, दूसरा विभंग, तीसरा धातु कथा, चौथा युगल पंचती, पांचवा कथावत्तु, ठीक है ना, छठा यमक और सातवां पट्टान। ये क्या है? 7 ग्रंथ हैं किसके? अभिधम्ब पिटक के। और हमसे यमक ही पूछा है। अच्छे अच्छे इस क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे, अच्छे अच्छों का धुआं निकल जाएगा, लेकिन अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मजा आ जाएगा। आंसर हमारा क्या हो गया? अभिधम्ब पिटक हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांतिक संबंधित प्रवचन संकलित किए गए हैं? तो अपन ने अभी पढ़ा जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक में बुद्ध के नैतिक सिद्धांत हैं। हमारा आंसर हो जाएगा डी। ये क्वेश्चन बेटा हर बच्चा छोड़ देता है। क्या पढ़ें किताब में से? बहुत जगह बहुत लोगों को तो समझ में ही नहीं आता, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता। लेकिन देखिए परीक्षा में तो पूछे जा रहे हैं बार बार, तो हम क्या करें, एक बार इन्हें अच्छे से पढ़ लें, हमारा सारा काम हो जाएगा। अगला देखिए, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? देखो बुद्ध, ठीक है, धम्म, ठीक है, और संघ, इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? त्रिरत्न कहा जाता है। त्रिरत्न कहा जाता है, बुद्ध धम्म संघ। अभी हमने त्रिपिटक पढ़ा, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्ब पिटक। अब ये त्रिरत्न की बात पूछ रहा है, तो बुद्ध धम्म और संघ को मिलाकर क्या कहा जाता है? त्रिरत्न कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर बेटा क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया बी हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। देखो बेटा, बेसिकली मैंने आपको बताया है, अभी फिर बता देता हूं। बौद्ध धर्म में जो प्रचार किया करते थे लोग, ये वर्षा ऋतु में ये प्रचार रुक जाता था। क्यों? क्योंकि वर्षा ऋतु में मार्ग जो होते थे वो जल से भर जाते थे। अतः ये लोग क्या करते थे, वर्षा ऋतु में एक जगह रुका करते थे। और हर व्यक्ति से अपने जीवन में कहीं ना कहीं कोई गलतियां होती हैं, और जब ये उन वर्षा ऋतु में रुका करते थे मठों में, तो ये वहां पर एक उत्सव मनाया जाता था, समारोह मनाया जाता था, पवरन। और इस समारोह में ऐसा माना जाता था, आपसे अगर कोई अपराध हुआ है, आपसे कोई अगर गलती हुई है, तो आप यहां पर अपनी गलती को स्वीकार कर लीजिए, आपके उस अपराध को क्षमा कर दिया जाएगा, या वो अपराध आपका माफ हो जाएगा। तो वही ये समारोह हुआ करता था। तो देखिए, पहला है, संघ, परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। ये तो गलत है। दूसरा है, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्त का अवसर होता था। देखिए, मैंने आपसे बताया कि जो अपराध हो जाया करते थे, गलतियां हो जाती थी, उसे ये लोग स्वीकार करते थे, तो ऐसा मान लिया जाता था कि ये माफ हो गई हैं। ठीक है ना। किसी एक व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था, जिसमें उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। ये भी गलत है। आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। ये भी गलत है। तो हमारा आंसर जो है वो बी वाला सही है। बेटा देख रहे हो, टेक्निकल क्वेश्चन है, पूछा गया है कहाँ? आईएएस में पूछा गया है। मेरी थ्योरी अगर जो बच्चा पढ़ा होगा, उसने इस क्वेश्चन को खटाक से कर दिया होगा, क्योंकि मैंने थ्योरी वाली क्लास में इसके बारे में विस्तार से चर्चा की है। ठीक है, हाँ जी। अगला देखिए, अशोकाराम विहार निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो देखिए, अशोकाराम, जैसे कि आपको नाम से ही क्लियर हो गया होगा, राजा था एक अशोक। कौन था? अशोक महान। उसने इस
बिहार की स्थापना कराई थी? कहां? पाटलिपुत्र में। कहां कराई थी? पाटलिपुत्र में। तो अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? आंसर हो गया पाटलिपुत्र में स्थित है। आप समझ गए इस बात को? जी हां। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां है? तो देखिए, विश्व में सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप जो है वो आपका राजगृह में है। इसी को राजगृह, इसी को हम लोग राजगीर भी कहते हैं। और ये पहाड़ियों पर है। ये जो है वो कहां है? पहाड़ियों पर है। 400 मीटर की ऊंचाई पर है। ये 400 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ियों पर स्थित है। तो हमारा आंसर हो गया राजगीर। आंसर हो गया हमारा सी। राजगीर जो है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। ठीक है, चलिए। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई। देखो, गौतम बुद्ध की एक बहुत ऊंची प्रतिमा जो कितनी ऊंची है? 80 फुट की है। वो कहां स्थापित की गई? वह स्थापित की गई बोध गया में, गया में स्थापित की गई। बेटा, ये प्रतिमा जो है वो लाल बलुआ पत्थर प्लस ग्रेनाइट से मिलकर बनी है। और ये जापानियों ने द्वारा बनवाई गई है। जापानियों में एक समुदाय होता है दाइजोकियन। इस समुदाय ने क्या किया? इस मूर्ति को, प्रतिमा को बनवाया। तो हमारा आंसर जो है वो पहला ही सही हो गया। जापानियों द्वारा ये प्रतिमा बनवाई गई। ठीक है, चलिए। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहां मिलता है? देखो, स्तूप शब्द का वर्णन सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। कहां मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहां मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। आंसर हमारा बिल्कुल पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है बेटा? हाँ, पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, सुनने से सब कुछ हो जाएगा आपका। क्या है, अब तो शिक्षा इतनी सरल हो गई है कि आप लेटे लेटे शिक्षा को जेब में लेके घूमते हो। आप मोबाइल जेब में लेके घूमते हो कि नहीं घूमते हो? और मोबाइल में सारी शिक्षा है। हम लोग जब पढ़ा करते थे तो कोई इतना गाइडेंस देने वाला नहीं होता था, कोई बताने वाला नहीं होता था। हम लोग बहुत दूर दूर से जाने कहां से कलेक्शन करते थे बुक्स का, तब जाके पढ़ते थे। अब तो हर बच्चे के जेब में एक से एक एक्सपर्ट पड़ा हुआ है। एकदम मोबाइल को निकाला, जिस एक्सपर्ट का नाम डाल दिया, तुरंत आपके सामने आ गया, है ना। अब तो इतना शिक्षा का आपके पास सारा संसाधन उपलब्ध है, और अभी भी ना पढ़ पाओ तो बेटा बहुत गलत बात है ना। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा वह है। मतलब वो ये कह रहा है कि ये 4 जगह स्तूप बने हैं, इनमें से वह स्तूप बताइए जहां भगवान बुद्ध का कोई संबंध नहीं रहा। तो देख लेते हैं। तो देखो, सारनाथ में तो भगवान ने पहला उपदेश दिया था, तो यहां से तो संबंध था, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है ना। बोध गया में भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ये भी नहीं होगा। कुशीनारा में निर्माण प्राप्त हुआ था, तो ये भी नहीं होगा। बचा भी, तो हमारा आंसर हो जाएगा सांची। ठीक है, सांची के स्तूप से डायरेक्टली कोई संबंध नहीं था बुद्ध का। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? देखिए, पहले एक नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, उसी के अवशेषों पर नव नालंदा महाविहार स्थापित किया गया है। और बिहार सरकार ने 1951 से इसे क्या किया है? पाली अनुसंधान केंद्र या संस्थान के रूप में स्थापित कर दिया है। अब विभिन्न देशों के लोग यहां पर आते हैं और पाली पढ़ते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, बिल्कुल सही। ठीक है बेटा, चलिए अगला देखते हैं।
अनात्मवाद सिद्धांत है। तो देखिए अनात्मवाद का सिद्धांत बौद्धों द्वारा दिया गया, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आप इतना पढ़ लियो, है ना, क्लास में इतना पढ़ लियो, सब कुछ मैंने बताया है। इस सिद्धांत के बारे में भी हमारी चर्चा हुई है, तो आपके पास विस्तृत इसकी जानकारी है। संसार अस्थिर है और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? तो गौतम बुद्ध हमेशा कहते थे संसार जो है अस्थिर है, आज क्या है कल क्या होगा, कल क्या होने वाला है किसी को कुछ नहीं पता। आज हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में, हो सकता है अगले ही पल ऐसी कोई दुखद न्यूज आ जाए कि हम रोने लगे। तो संसार क्या है? अस्थिर है और क्षणिक है। ऐसा कौन कहता था? ऐसा गौतम बुद्ध कहते थे। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। अगला देखिए, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? अभी मैंने बताया क्षणिक, तो बुद्ध ने किया। ठीक है, अगला देखें, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता? देखो एक लेखक हुए सर एडविन एर्नार्ड, इन्होंने एक पुस्तक लिखी लाइट ऑफ एशिया। ठीक है ना, इस पुस्तक में इन्होंने गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कह के संबोधित किया, मतलब एशिया का प्रकाश स्तंभ। अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़े होगे या बिहार बोर्ड से पढ़े होगे तो इंटर में ये किताब चलती है, लाइट ऑफ एशिया, है ना, 12th जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, है ना, आंसर है गौतम बुद्ध। हाँ, तो इसमें पूछा गया है कि एशिया का प्रकाश स्तंभ किसे कहा गया? तो गौतम बुद्ध को ही कहा गया। कभी कभार इस पुस्तक का नाम भी पूछ लिया जाता है, कई एग्जाम में पूछा गया, हो सकता है आगे प्रश्न भी मिल जाए। तो पुस्तक का नाम पूछा जाता है कि किसने इसकी रचना की, लेखक का नाम, तो एडविन एर्नार्ड। ठीक है, निम्नांकित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है? सेम क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध। अगला है, देखिए आ गया, सर एडविन एर्नार्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है, किस पर आधारित है? तो देखिए ये क्या है, एक ललित विस्तार है, ललित कथाएं हैं इसमें। तो ये आंसर हमारा जो हो गया वो बी सही हो गया, ललित विस्तार पर आधारित है। ठीक है, बुद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए गौतम बुद्ध को जब महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ तो उनके महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध संगतियां की गई और 4 बौद्ध संगतियां हुई, और उनमें जो चौथी बौद्ध संगति हुई वो प्रथम शताब्दी में हुई। इस समय शासक जो था वो था कनिष्क, और ये जो थी वो हुई कुंडलवन कश्मीर में। और इसी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, एक हो गया हीनयान और एक हो गया महायान। एक हो गया क्या? हीनयान, और एक हो गया महायान। इनमें सबसे बड़ा अंतर जो था वो ये था कि हीनयान के जो लोग थे ये गौतम बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे। क्या मानते थे? महापुरुष। जबकि महायान के लोग जो थे वो गौतम बुद्ध को भगवान मानते थे। ठीक है ना, ये हीनयान मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं करते थे, जबकि महायान मूर्ति पूजा का समर्थन करते थे। ठीक है ना, मूर्तियों की पूजा करते थे। तो हमारा प्रश्न है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा था? तो देखिए, अहिंसा पर बल, ठीक है, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा। ये महायान में बुद्ध को क्या माना गया? देवता माना गया, और उनकी मूर्ति की पूजा की गई। मैं आपको बता रहा हूं, आपको शायद आश्चर्य होगा इस बात को सुन के, सर्वथा सबसे पहली मूर्ति पूजा के जो साक्ष्य है वो बुद्ध के ही है। सबसे पहली मूर्ति की अगर पूजा की गई तो वो किसकी की गई? बुद्ध की गई। ठीक है ना, तो इसका मौलिक अंतर यही था कि देवी देवताओं की पूजा। ठीक है, हाँ जी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में मिला? देखो महायान ने गौतम बुद्ध को एक राजा बनाया, ठीक है, और महायान का जन्म कब हुआ? चौथी बौद्ध संगति में, और चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? कनिष्क के शासनकाल में। तो कौन होगा राजा? कनिष्क। समझ रहे मेरी बात को? जी हाँ, आंसर हो जाएगा कनिष्क।
भारत में पहले जिस मानव प्रतिभाओं को पूजा गया वह थी, देखिए अभी मैंने इस पर थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, गौतम बुद्ध ही थे जिनकी पहली बार प्रतिमा के रूप में क्या की गई, पूजा की गई। ठीक है, अंतिम प्रश्न है आपका, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? सेम क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने प्रथम मूर्ति पूजा की नींव रखी। ठीक है ना, हम लोग टॉप 80 क्वेश्चन कर चुके हैं, टॉप 80 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, है ना, बौद्ध काल से। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अगर इन 80 प्रश्नों को कर लोगे तो आपका पेपर में कहीं से क्वेश्चन आ जाए आप गलत नहीं करोगे, क्योंकि इतनी समझ आपके अंदर विकसित हो जाएगी कि आप किसी भी क्वेश्चन का लॉजिक निकाल लोगे और सारे प्रश्नों को कर लोगे। मिलेंगे अब अगली सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।